क्यूट आर्मी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ हिना। तो आप सब कैसे हो? आई होप यू आर डूइंग फाइन क्यूटीज़। जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं एक न्यू टॉप टिप BL स्टोरी लाऊंगी, सो मैं ला चुकी हूँ। ये टॉप टिप BL स्टोरी है और मुझे पता नहीं कि आप लोग को ये स्टोरी पसंद आएगी कि नहीं, आई डोंट नो, बट मैंने बनाया है। और क्यूटीज़, ये स्टोरी को मैं 3 या 4 शॉर्ट में कंप्लीट कर दूँगी। इसके बाद में कोई न्यू लॉन्ग स्टोरी लाऊंगी। ओके, सो इस स्टोरी का नाम है आई एम इन लव विथ माई बेस्ट फ्रेंड। ओके, वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए क्यूटीज़, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो, ब्रेकफास्ट तो बन गया। अरे देखो, उठाना है। ते 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 उठ जा। ते देखो, इतना ज़्यादा लेट हो रहा है, कॉलेज भी जाना है इसे। ते उठो, कॉलेज नहीं जाना है क्या? आरम जी कहाँ हैं आप? यस जीनू बेबी, मैं आ गया। तुमने पुकारा और मैं चला आया। आरम जी, ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ, हम अपने बेडरूम में नहीं हैं, हम किचन में हैं। मैंने आपको आवाज़ दिया ब्रेकफास्ट करने के लिए, आपको भी तो ऑफिस जाना है ना। यस जीनू बेबी, मुझे पता है, बट क्या करूं, तुम तो रात को भी वो सब बदतमीज़ कहेंगे। इतना बड़ा बेटा हो गया आपका, लेकिन आपको शर्म नहीं आती? हाँ, आपका रोमांस तो लगता है कि दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। जीनू बेबी, चाहे मैं कितना भी बूढ़ा हो जाऊं, बट दिल तो बच्चा है ना जी। ओके, अब जाकर त्यों को उठाइए, उसे कॉलेज जाना है ना। डेली के डेली उठा कर मैं तो थक गई हूँ, अब उसे कुकी समझाएगा। अरे बेबी, नहीं ना, क्यों जाना है उसके रूम में? तुम जानती हो ना कि वो कितना ज़्यादा गुस्सा करता है, और वैसे भी मैं उठाने जाऊँगा तो उठेगा तो नहीं, सो ही जाएगा। एक काम करता हूँ, मैं कुकी को कॉल करता हूँ। हाँ, वही इसे ठीक कर सकता है, चाहे जितना भी गुस्सा करे, बट कुकी के सामने तो बिल्कुल, क्या है बोलो, एकदम शांत हो जाता है। हाँ, मैं कुकी को कॉल करता हूँ, मैं नहीं जाने वाला। वाह, क्या बाप है आप। खुद के बेटे से डर लगता है, और उस बेचारे को क्यों कॉल करके डिस्टर्ब करना है? उसे भी तो कॉलेज जाना है ना, उसे भी तो रेडी होना है ना। लेकिन नहीं, मैं जा रही हूँ त्यों को उठाने। हाँ, 1 मिनट रुकिए। टाई भी तो ठीक से बांधी नहीं आपने, कम से कम टाई तो बांध लिया कीजिए। डेली मैं ही ठीक करूँगी। हाँ गॉड, मैं आपसे और आपके बेटे से, दोनों से परेशान हूँ। आप दोनों ही बच्चे हैं, लगता है कि बड़े हुए ही नहीं हैं। ठीक है, तो मुझे पता नहीं, बट हाँ, मैं तो बच्चा हूँ जी। मैं तो हमेशा अपनी जीनू बेबी के सामने बच्चा बनकर रहना चाहता हूँ। मैं जाने नहीं दूँगा, मुझे कुछ चाहिए। क्या चाहिए अब आपको? ब्रेकफास्ट तो मैंने बना दिया, आप ब्रेकफास्ट कीजिए, मैं तेरे को बुला कर आती हूँ। नहीं, मुझे कुछ चाहिए प्लीज़ ना जीनू बेबी। क्या चाहिए? एक किस। हाँ, उससे काम चल जाएगा। क्या आप पागल हो गए क्या? किचन में इस वक्त हाँ, कोई नहीं दिख रहा बेबी, प्लीज़ एक। ओके, ठीक है। ओके, हाँ, बस हो गया, और नहीं हो। ओके, ठीक है। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares.
Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right. मॉम मॉम कहाँ हो आप? मॉम मुझे कॉलेज के लिए बहुत देर हो रही है, मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना है, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। मॉम मॉम कहाँ हो आप? क्या क्या कहा तुमने कि तुम ब्रेकफास्ट नहीं करोगे? क्योंकि अब तुम्हारा डेली का हो गया है, कब तक ऐसा चलेगा? हाँ, तुम डेली बिना ब्रेकफास्ट किए चले जाते हो, और इतनी जल्दी जल्दी, अभी तो कॉलेज का टाइम है, कहाँ जा रहे हो? देखो मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम ब्रेकफास्ट करके जाओगे, वरना आज तो मैं तुम्हारे डैड को तुम्हारी शिकायत कर ही दूंगी। तुम जानते हो ना कि तुम्हारे डैड कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट है तुम्हें लेकर। सो ब्रेकफास्ट करो तभी जाओ। सॉरी मॉम, बट प्लीज़ डैड को कुछ भी मत बताना। आप जानते हो ना कि मुझे डैड के गुस्से से कितना ज़्यादा डर लगता है। ओके ओके पक्का, कल से मैं ब्रेकफास्ट करके जाऊँगा। वो क्या है ना मॉम, भूख नहीं लगता है, मैं कैंटीन में कुछ खा लेता हूँ, और वैसे भी अभी मेरा जाना ज़रूरी है, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। प्लीज़ मॉम बात को समझो ना, मेरी अच्छी मॉम प्लीज़। हाँ हाँ मुझे पता है, मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम डेली त्योंग के घर जाते हो उसे उठाने के लिए, यहाँ तक कि तुम उसकी स्टडी भी कंप्लीट कर देते हो। ऐसा क्यों, कब तक चलेगा त्योंग? उसे भी तो अपना काम खुद करना चाहिए ना। और ये सब देखकर तुम्हारे पापा गुस्सा होते हैं, मैं क्या ही कर सकती हूँ, तुम ऐसा हरकतें करते हो। ओके ठीक है, आज मैं छोड़ रही हूँ, लेकिन कल से टाइम पे ब्रेकफास्ट करके जाना। ओके मेरी अच्छी मॉम, थैंक यू सो मच मॉम, आप मुझे बहुत अच्छे से समझते हो। ओके मॉम, बाय बाय, लव यू मॉम, बाद में मिलते हैं, टेक केयर। पागल। ओके अब जाओ। हाँ, हमेशा ये त्यों के पीछे पागल रहता है, पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इन दोनों के बीच दोस्ती से भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ के है। आई नो, सिर्फ मुझे लगता है। हाँ, मैं भी ना कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ, मुझे भी काम करना है। हे क्यूटीज, तो मैं आपको जंकुक का थोड़ा सा इंट्रो देती हूँ। तो अब तक तो आपको पता चल ही चुका होगा कि इनका नाम जियोन जंकुक है। ऑफ कोर्स, इन्हें कौन नहीं जानता, इतने हैंडसम और इतने सेक्सी को कौन नहीं जानता। सो इनका नाम है जियोन जंकुक, और ये नेचर से बहुत ज़्यादा स्वीट एंड काइंड हार्टेड है, और ये किसी को भी रोते हुए नहीं देख सकते, किसी की भी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकते। यूँ कहूँ तो कोई भी इन्हें आसानी से इमोशनल ब्लैकमेल बना सकता है, और ये त्योंग इसमें माहिर है। बट त्योंग तो इसका बिल्कुल उल्टा है, और ये त्योंग की सारी बातें मानता है, त्योंग की स्टडी भी कर देता है, इवन उसको घर उठाने भी जाता है। बट जंकुक के डैड का सपना है कि जंकुक अपने डैड का बिजनेस संभाले। बट देखते क्या होता है, और इस साल जंकुक का कॉलेज का लास्ट ईयर चल रहा है। सो इतना काफ़ी आप लोग को जानने के लिए। सो आगे आप लोग को स्टोरी में पता चलेगा। सो जंकुक जल्दी जल्दी में त्योंग के घर के लिए निकल जाता है, और वो कुछ टाइम के बाद त्योंग के घर पहुंच भी जाता है त्योंग को उठाने के लिए। हेलो आंटी, हाउ आर यू? क्या ते उठ गया है? मैं उसे उठाने आया हूँ, एक्चुअली कॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। आई एम श्योर वो अभी भी सो रहा है। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा, अभी भी सो रहा है। कितनी बार मैं उसे उसके रूम में उठाने गई, बट सिर्फ एक ही बात बोलता है, मॉम बस थोड़ी देर कर करके देखो कितना ज़्यादा लेट हो गया है। ऑफ कोर्स बेटा, वो तुम्हारी ही बात मानता है। ओके, वो अपने रूम में सो रहा है, तुम जाकर उसे उठाओ, तब तक मैं ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। ओके
आई नो आंटी कि वो थोड़ा नॉटी है, बट मुझे उसकी ये सब आदत बहुत अच्छी लगती है। मुझे उसे जगाना, उसकी स्टडी करना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, नॉटी तो बहुत ज़्यादा है। अब तुम ही बोलो, 25 इयर्स का हो गया है बट अभी भी हरकतें पूरी बच्चे की तरह है। उससे ज़्यादा तो तुम कितनी अच्छी बिहेव करते हो। और वैसे भी अपने डैड का बिजनेस भी कब संभालेगा वो? इस साल उसका भी कॉलेज का लास्ट ईयर है, इसके बाद तो उसे अपने डैड का बिजनेस संभालना होगा ना। उसके डैड ने उसके लिए कितनी लड़की देख ली बट सबको रिजेक्ट करता है। कभी ना कभी तो शादी करना होगा ना, बोलता है कि नहीं शादी नहीं करूँगा। अब मैं कुछ बोल नहीं सकती जंगकुक, तुम ही उसे समझाओ। वैसे भी मेरी बात कहाँ सुनता है वो। डोंट वरी आंटी, सब ठीक हो जाएगा, उसे थोड़ा टाइम दीजिए, ओके? वैसे भी वो सिर्फ ऐसे ही बोलता है, जब टाइम होगी शादी करने की तो कर लेगा ऑफ कोर्स। और वैसे भी पसंद की लड़की भी तो होनी चाहिए ना। उसे कोई लड़की पसंद नहीं आती तो हम क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद जंगकुक त्योंग के रूम में चला जाता है उसे उठाने के लिए। जाकर देखता है कि त्योंग बड़ी गहरी नींद में आराम से सोया हुआ है और उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल है, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करता है और उसे ही देखता रहता है। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। हो चांदनी जब। बेबी बॉय, वहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ आओ, कम यार बेबी। क्या तुम्हें फिर पता चल गया? बट कैसे थे? मैंने तो कोई आवाज़ की भी नहीं, मैं तो चुपके से आया हूँ, फिर तुम्हें हर बार कैसे पता चल जाता है? बेबी बॉय, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे तुम्हें पहचानने के लिए तुम्हारी आहट की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारी खुशबू से पहचानता हूँ। चाहे तुम कहीं भी चले जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी खुशबू से पहचान ही लूँगा, क्योंकि तुम्हारी खुशबू हाय सबसे अलग है। क्या बोलते हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैंने तो जस्ट परफ्यूम लगाया और परफ्यूम की खुशबू से कोई कैसे पहचान सकता है? एक तरह की परफ्यूम तो काफ़ी लोग लगा सकते हैं ना। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मेरे परफ्यूम की खुशबू से मुझे पहचान लोगे। बेबी बॉय, मैंने ये कब कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी परफ्यूम की स्मेल से पहचानता हूँ? नो नेवर। हाँ, माना कि तुम्हारी परफ्यूम की स्मेल भी बहुत अच्छी है, बट मैं तुम्हें तुम्हारी बॉडी स्मेल से पहचानता हूँ। वो क्या है ना, तुम्हारी बॉडी की स्मेल कुछ ज़्यादा ही हाई क्रेजी कर देती है और ऐसी स्मेल तो कभी किसी की बॉडी से नहीं आती, इवन मेरी बॉडी से भी नहीं आती। तो मैं तुमसे जान सकता हूँ कि तुम ऐसा क्या इस्तेमाल करते हो जो तुम्हारी बॉडी से इतना ब्यूटीफुल खूबसूरत सा स्मेल आता है। हाय, मैं कभी कभी यही सोच में पड़ जाता हूँ कि काश तुम गर्ल होते तो मैं तुमसे शादी कर लेता, इतनी लड़कियों को मुझे रिजेक्ट करना नहीं पड़ता। क्या सब तुम बोलते रहते हो? अब बंद करो, शर्म आती है मुझे। हर वक्त मुझसे फ्लर्ट करने का एक भी बहाना नहीं छोड़ते। और अब तो कुछ और। चलो, काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है। हाँ, जल्दी तैयार हो जाओ, हमें कॉलेज जाना है। आंटी कब से नीचे से तुम्हें आवाज़ दे रही, लेकिन तुम हो के उठते ही नहीं हो। बेबी बॉय, मैं तुमसे कहाँ फ्लर्ट करता हूँ? मैं तो तुम्हें सब कुछ सच बोलता हूँ, जैसा मैं फील करता हूँ। हाँ, ये बात अलग है, मेरी बातें सुनने के बाद तुम्हारे चेक्स रेड हो जाते हैं, तुम ब्लश करने लगते हो। लेकिन सच में मैंने आज तक कभी किसी बॉय को ब्लश करते हुए नहीं देखा जिस तरह से तुम ब्लश करते हो। माय गॉड, कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो। कभी कभी तो मन करता है कि तुम्हें सबसे चुरा के बहुत दूर ले जाओ, बट माय बैड लक, हम दोनों ही बॉयज़ हैं। हाँ, ओके, बस 5 मिनट तो मुझे बेबी बॉय, मैं अब भी फ्रेश होकर आता हूँ। ओके? ये क्या हर वक्त है तुम मुझे बेबी बॉय बोलते हो? हाँ, क्या मैं तुमसे इतना छोटा नहीं हूँ? बस 1 साल का ही तो फ़र्क है। बेबी बॉय, तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो या फिर कुकी। हर वक्त बेबी बॉय कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग है, और तुम इवन बाहर में भी बोलते हो सबके सामने। अच्छा लगता है क्या? बेबी बॉय, तुम मेरे बेबी बॉय है। वैसे भी तुम चाहे मुझसे बड़े हो या फिर मुझसे छोटे, तुम मेरे लिए तो मेरे बेबी बॉय हो, क्यूट से बेबी बॉय, और मैं तो तुम्हें वही बोलूँगा।
उसके बाद ते फ्रेश होने चले जाता है। कुछ टाइम बाद वो फ्रेश होकर बाहर आता है। जब फ्रेश होकर बाहर आता है तब जंगकुक उसे देखता है और देखता रह जाता है। ऑफ कोर्स यार, कैसे ना नजरें हटाए, क्योंकि त्योंग है ही इतना ज़्यादा हैंडसम कि उस पर से नजरें हटाना तो नामुमकिन है। लेकिन सच कहूँ तो मेरी नजरें तो सिर्फ जंगकुक पर ही रहती है। सो इनसे मिलिए किम त्योंग। ऑफ कोर्स इनको कौन नहीं जानता, मोस्ट हैंडसम मैन को कौन नहीं जानता। सो इस स्टोरी में भी कुछ ऐसा ही है। ये कॉलेज के मतलब बहुत हैंडसम बॉय है और सब लड़कियों के क्रश है। बट जब भी कोई लड़की इन्हें प्रपोज करने आती तो ये कैसे ना करके हर लड़की को रिजेक्ट कर ही देते हैं। जंगकुक को भी सब लड़की अपना क्रश मानती है, बट ये जंगकुक के आसपास भी किसी लड़की को बर्दाश्त नहीं करते। बट इन्हें खुद भी नहीं पता कि ये ऐसा क्यों करते हैं और इन्हें अपनी स्टडी करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। हाँ, ये पढ़ाई में अच्छे हैं बट ये अपनी स्टडी सिर्फ जंगकुक से करवाते हैं। और इन महाशय का भी ये साल कॉलेज का लास्ट ईयर है। बस इतना जानना ज़रूरी है, आगे आपको स्टोरी में पता चलेगा। आई नो बेबी बॉय कि मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ, बट इस तरह से मुझे मत देखो, प्यार हो जाएगा मुझसे। देखिए बच्चे, हर वक्त फ्लर्ट करते हो मुझसे, हद होती है फ्लर्ट करने की। तुम्हें तो मैं बताता हूँ, रुक जाओ भी, रुक जाओ तुम। नहीं कुकी नहीं, दूर रहो मुझसे, दूर रहो। मैंने कहा नहीं। बहुत हंसी आ रहा है। कुकी छोड़ो, मुझे खुदखुदी हो रही, बहुत ज़्यादा खुदखुदी। और बोलोगे मुझे? हाँ बोल के दिखाओ। ओके, नहीं बोलूँगा, पक्का नहीं बोलूँगा। ओके अब छोड़ो। ओह गॉड, मुझे खुदखुदी हो रही कुकी। वो दोनों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे होते हैं। वो दोनों अचानक से बेड पे गिर जाते हैं और एक दूसरे को बड़े प्यार से देख रहे होते हैं। तभी ते थोड़ा करके आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है और वो धीरे धीरे जंगकुक के नेक पे किस करने लगता है। उठो, मेरे पर से कॉलेज जाना है। वो बेबी बॉय प्लीज, मुझे तुम्हें देखने दो। उठो यहाँ से, मैंने कहा उठो, देरी हो रही है। वो आंटी नीचे हूँ। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. तभी उन दोनों को होश आता है कि वो दोनों अभी क्या करने वाले थे। तभी वो दोनों जल्दी में एक दूसरे से अलग होते हैं। ओह गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? मैं एक बॉय होकर ऐसा कैसे कर सकता हूँ? वो भी तो एक बॉय है। मैं हॉट कैसे हो सकता हूँ? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, क्योंकि पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। ओह गॉड, मैंने ऐसा कैसे किया? उसे किस? हाँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ओह गॉड, ये अभी हुआ क्या? मैंने देखो रोका नहीं, उसने मुझे किस किया। मैं इतना ज़्यादा हॉट फील कैसे कर सकता हूँ? ओह गॉड, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तेरे से नजरें कैसे मिलाऊंगा? ये कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग है।
कुकी तो भी ना। कुकी वो आई एम सॉरी, एक्चुअली जो मैंने अभी किया इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, पर पता नहीं कैसे हो गया मुझसे। आई एम सॉरी कुकी। ओके कोई बात नहीं, चले नीचे ब्रेकफास्ट करने। उसके बाद वो दोनों एक साथ नीचे आते हैं। आ गए तुम दोनों, इतना ज़्यादा लेट, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया तुम दोनों को आने में। हाँ वो सॉरी आंटी, सॉरी मॉम, आई एम सो सॉरी। ओके ठीक है, माफ़ कर दिया मैंने। अब ब्रेकफास्ट करो तुम दोनों, ऑलरेडी इतना ज़्यादा लेट कर दिया, आज पता नहीं क्या ही होने वाला है तुम दोनों के साथ। कुकी बेटा बैठो, तुम भी ब्रेकफास्ट कर लो ते के साथ। वो डोंट वरी आंटी, मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में कुछ खा लूँगा। मुझे कुछ भी नहीं सुनना, चुपचाप ब्रेकफास्ट करो। अगर ब्रेकफास्ट नहीं करोगे तो मैं तुम दोनों को ही कॉलेज नहीं जाने दूँगी, समझे? ओके आंटी, मैं कर रहा हूँ। बेबी बॉय चुपचाप ब्रेकफास्ट कर लो, वरना तुम जानते हो ना मॉम का गुस्सा। ओ माय गॉड, चलो कम ऑन जल्दी करके खाओ। तुम तो चुप ही रहो, ज़्यादा मत बोलो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आज हम कॉलेज इतना लेट पहुँचेंगे, प्रिंसिपल से डांट खाएंगे, वो भी सब तुम्हारी वजह से। बेबी बॉय, मैंने क्या किया? हाँ मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मेरी वजह से क्या देरी हुआ? मैं तो सो रहा था, मेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। हाँ ऐसे कौन खाता है बच्चे की तरह, बिल्कुल। oh God, जब भी मैं ऐसे देखता हूँ आई एम सॉरी थे, बट सच कह रहा हूँ, जब भी तुम ऐसे खाते हो ना बिल्कुल एक क्यूट से बेबी लगते हो। तुमने कभी अपना फेस देखा है खाते वक्त? बिल्कुल, ओह माय गॉड, मुझसे तो बोला भी नहीं जाता है। जिमिना का कॉल है। हाँ हेलो जिमिना, हाँ हम बस निकल ही रहे। हाँ थोड़ा सा लेट हो गया। बस पहुँच जाएंगे, तो टेंशन मत ले, बस थोड़ा सा एडजस्ट कर ले। ओके हम अभी आ रहे। जी जल्दी चलो, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, जल्दी चलो। उसके बाद देखो एक साथ कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। हे क्यूटीज, तो आप लोग को ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताना। सब मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू सरंगियो। और क्यूटीज स्टोरी में कोई भी प्रॉब्लम लगे तो प्लीज़ माफ़ कर देना। सो बाय बाय।